जय माता दी सभी को। जय माता दी। मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी को जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम चौथे नवरात्रि की जो है, पहले तो उनकी अधिष्ठात्री देवी के बारे में हम बात करें। बात तो क्या कर पाएंगे, माँ के बारे में बात करना इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, क्योंकि उस पराशक्ति की गाथा को गाना, उसके रहस्यों को जानना और उसका वर्णन करना, ये इम्पॉसिबल वर्क है। ये तो थोड़ा बहुत अपनी छोटी सी जितनी भी ज्ञान है, जितना भी थोड़ी सी बुद्धि है, उसके अनुसार जो है हम कोशिश करते हैं माँ को जानने की। तो चलिए, आज का जो चौथा दिन है, आज के दिन होती है माँ कुष्मांडा की साधना। कुष्मांडा माँ कौन है? सबसे पहले तो हमें माँ के एक एक स्वरूप को, ऐसा नहीं, मैं बार बार सभी को यही कहती हूँ कि सिर्फ ये हैं, ये दुर्गा माँ है या ये हैं, ये स्वरूप हैं। वो देवी ने अलग अलग स्वरूप क्यों धरे, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम घर में कोई भी चीज़ लाते हैं या इवन हम अपने कोई कपड़े भी खरीदने जाते हैं ना, तो हम पहले चेक करते हैं ना अपनी चॉइस के अनुसार कि ये कॉटन है, ये प्योर ऑर्गेनिक कॉटन है कि नहीं है ना। अगर ये मोडाल सिल्क है तो ये प्योर सिल्क है कि नहीं है, हम जानते हैं ना। क्योंकि जब तक जानने का अंदर भाव नहीं होगा ना, तब तक हम परफेक्शन की तरफ नहीं पहुंचेंगे, हम परफेक्ट चीज़ नहीं ले पाते। इसीलिए जब तक हम माँ के उन स्वरूपों को परफेक्टली जानने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि माँ के ये स्वरूप की ये ऊर्जा को मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकती हूँ, तब तक हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में परफेक्टली जान लेते हैं ना, उनको ना, हर चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ आपको एग्जाम्पल से समझाने के, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है, उदाहरण देकर हम इंसान जो है वो जल्दी समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको फैब्रिक की ही बात करी कि अगर कोई फैब्रिक है, हमको इसका पता लग गया है कि ये परफेक्ट है, तो हम उस फैब्रिक को बड़ी खुशी से डालते हैं ना। और मेरे को हल्का सा भी पता लग जाए इसमें डाउट है, ये प्योर कॉटन है। जय माता दी बच्चों, जय माता दी, जय माता दी, ब्लेस यू ऑल। अगर मेरे को पता लग जाए कि भाई ये परफेक्ट नहीं है फैब्रिक, तो मैं थोड़ा सा डाउटेबल पाऊंगी ना। मैं कभी भी गर्मियों में या सर्दियों का लाइक वो कपड़ा नहीं है, तो मैं डालते हुए सोचूंगी ना कि अरे ये ठीक नहीं है ना, ये सही नहीं है, मुझे कंफर्टेबल नहीं है। इसी तरह से जब तक हम उस पराशक्ति की ऊर्जा के बारे में नहीं जान पाएंगे ना कि ये ऊर्जा किस समय पर कौन सी, क्योंकि देवी माँ एक सिर्फ वो अपने पराशक्ति अपने स्वरूप में भी रह सकती थी, लेकिन उसने इतने सारे स्वरूप इसलिए बनाए ताकि हम उन स्वरूपों से अपने कलयुग में, उसे पता था कि कलयुग का मानव जो है ना, वो बड़े सारे प्रपंचों में फंसेगा, वो बड़े सारे अपने पास्ट के कर्मों के अनुसार या कलयुग की जो उसके ऊपर प्रभाव होगा ना, उसकी मति के ऊपर, उसके कारण वो बहुत सारे कर्म बनाएगा और फिर खुद ही अपने कर्मों से कर्म पाश में, यानी कि कर्म के जाल में फंसेगा और फिर दुख को प्राप्त होगा। अब उन दुखों से निकालने के लिए भी माँ तो इतनी दयालु है ना, उनको सब कुछ पता होता है पहले ही अपने बच्चे का भविष्य ना। कहते हैं ना, एक बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ को पता लग जाता है उसके पलने में पैर देख के कि भाई ये कैसा बनेगा, है ना। हम कह देते हैं ना कि बहुत शरारती है, बहुत बड़ा होकर ऊत बनेगा, हम बोल देते हैं ना बच्चे को। माँ को भी पता था कि कलयुग के मेरे बच्चे कैसे ऊत होंगे, तो उन ऊतों को संभालने के लिए माँ ने पहले ही इतने सारे जो है वो अपने स्वरूप, इतनी सारी कृपाएं हमें दे दी थी। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं, एक माँ जब तक अपने बच्चे को, अगर उसके साथ ही नहीं रहेगी 24 घंटे, उसने पैदा कर दिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया कहीं और, वो अपने बच्चे को कभी डीप लेवल पर समझ नहीं पाएगी। लेकिन अगर वो 24 घंटे अपने बच्चे का चलने से, उठने से, बैठने से, सोने तक की हर चीज को ऑब्जर्व कर रही है ना, तो वो अपने बच्चे की एक एक हरकत को, एक एक टाइम पे उसको पता लग जाएगा कि अब उसके बच्चे का खाने का टाइम हो रहा है। वो बच्चे का बिना बोले ही समझ आएगी, है ना। ऐसी वो पराशक्ति भी हमें समझती है और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस पराशक्ति की समझे उस चीज को। तो कुष्मांडा माँ का जो स्वरूप है वो कुष्मांडा, यानी कि अंडे के स्वरूप में। अब इस चीज को भी बड़े ध्यान से समझना कि अंडे के स्वरूप में क्यों, जो है जो ब्रह्मांड है ना, कुष्मांडा से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जो पूरा ब्रह्मांड है, आपने देखा होगा ना, वो जब हम देखते हैं उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं ना, वो बड़ी वाली दूरबीन में, सिंपल सी बात में, बड़ी दूरबीन से जब हम ब्रह्मांड को, या नासा हमें दिखाते हैं, तो हम देखते हैं ना ब्रह्मांड में सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। क्या है ये गोल गोल, क्या है इसका रहस्य, कि अंडे के आकार में कोई भी चीज देखिए, जब भी कोई छुपी हुई शक्ति होती है ना, वो हमेशा एक शेल में आती है, एक कवर में आती है।
कोई जानवर भी अपने बच्चे को देता है ना, अंडे के बीच में देता है, सुरक्षित करता है। एक माँ भी बच्चे को पैदा करती है तो वो भी एक परसेंटा के बीच में होता है। एक बीज भी एक शेल, एक ऊपर कवर होता है और अंदर बीज सुरक्षित होता है। बहुत बड़ा रहस्य है ये। अगर इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो माँ ने भी वो हर चीज को, उस पराशक्ति ने भी हर चीज को एक शेल में जो है वो, और वो जो ऊपर का शेल है ना, वो हमारी अज्ञानता है। एक्चुअल में वो शेल क्या है, क्योंकि एक बीज के बीच में हजारों लाखों आम छुपे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता है ना, कि वो बीज जब जाएगा ऊपर का, वो जब पूरा जमीन में जाता है, ऊपर का वो जो उसका कवर होता है वो टूटेगा और फिर अंदर से वो बीज फूटता है और फिर वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर वो और पुराना होता है और वो हजारों आम दे देता है एक आम का बीज, है ना। ऐसे ही जब एक बच्चा बाहर आता है तो वो कई शक्तियों से भरा हुआ होता है ना, कई जन्मों की अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मों से भरा होता है। वो एक शेल में आता है, माँ से बाहर आता है, बाहर आते ही वो शेल से अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ आके संसार में हम एक नया शेल जो है वो क्या अपने ऊपर छावा सा ले लेते हैं, अलग अलग अंधकार का। वो है अंधकार, वो सारा अंधकार है कि जो भी कोई चीज, ये ना पराशक्ति ने हमें एक रहस्य दिया है समझने का, कि जो भी ज्ञान है, अब हमारा, हम भी एक शेल में है, जो हम असली हम स्वरूप है। ये शरीर तो मर जाएंगे तो जल जाएगा, ये तो 5 तत्वों का शरीर 5 में चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो मैं बोल पा रही हूँ, जो मैं खा पा रही हूँ, जो मैं चल पा रही हूँ, जो मैं सब कुछ जीवन में कर पा रही हूँ, वो कौन है? वो शक्ति है, और वो अंदर छुपी हुई है। वो सिर्फ मैंने अभी तक, मेरे माँ बाप ने जितना सिखाया, मेरे गुरु ने, दुनिया ने जितना सिखाया, मैंने अपने अंदर से उतनी ही पावर निकाली। मैं 2 किलो का, 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुई थी, है ना। मेरे माँ बाप ने खाना बताया कि ये खाओ, आपका बॉडी स्ट्रांग होगा। गुरुजन ने बताया कि ये पढ़ो, मैथमेटिक पढ़ो, कैलकुलेशन समझो, तुमको दुनिया समझ आएगा। ये सब समझाया ना। एक गुरु समझाता है कि भाई ये इस शेल में और भी कुछ छुपा हुआ है, वो तुम्हारी पराशक्तियां भी छुपी हुई हैं, वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं भी अंदर छुपी हुई हैं। तो वो जो बाहर निकालने का काम है वो कौन करती है? माँ कुष्मांडा। कि उसने जब अंदर से ब्रह्मांड को पैदा किया अपने अंतर से, जिस माँ ने जब संसार में चारों ओर अंधेरा था, तो उस माँ ने अंडे के आकार में जो है वो ऐसे पूरे संसार को एक नया उजाला पैदा किया था। अब वो स्वरूप है, वो जो माँ का वो एक रूप है, वो हमें बताता है कि इस संसार में जो भी चीजें हैं ना, जिनके अंदर कुछ करने की ताकत है, कुछ समझने की, कुछ डिफरेंट करने की चीजें, वो सब कुछ छुपी हुई हैं। वो एक शेल में है, उनको, उस शेल को आपको तोड़ना पड़ेगा। वो अज्ञानता का जो शेल है वो हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये देवी जो है वो हमारी अज्ञानता के अंधकार को जो है वो दूर करती हैं और हमें ब्रह्मांड की उस पराशक्तियों से, उन ऊर्जाओं से जो है वो कनेक्टेड करते हैं। और इनका जो स्थान है वो आज के दिन कहाँ पे पूजा होती है? हृदय चक्र में। चौथा चक्र कौन सा है हमारा? अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र क्या है? क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा इमोशंस, यहीं पे जितने भी रिलेशन से रिलेटेड होंगे इमोशंस, वो भी हृदय में होंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, उससे भी रिलेटेड इमोशन इसमें होंगे। प्यार में धोखा खाया, इसमें होंगे। प्यार में किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो, उसका भी इमोशन हृदय में होगा। ये हृदय नहीं है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड, यहाँ पे माँ कुष्मांडा का स्थान है, क्योंकि भाई यहीं पे सब कुछ एक शेल के बीच में छुपा हुआ है। उस शेल से बाहर लेके आने की जरूरत है। वो अज्ञानता है कि ये चीज मेरी है, ये मेरे से क्रोध में है, या मैं इससे क्रोध में हूं, या ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये सब अज्ञानता के शेल में हम छुपे हुए हैं। और जब हम माँ कुष्मांडा की साधना करते हैं तो वो अज्ञानता का शेल टूटता है और फिर हम ब्रह्मांड की उन शक्तियों से जागृत हो जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं। तो ये था माँ कुष्मांडा का जो है वो स्वरूप, कि जिसको मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश करी, कि सिर्फ माँ के स्वरूप को ऐसे नहीं समझा करो कि हाँ भैया ये लाल साड़ी पे पाए हुए और हाथों में वो अलग अलग जो है वो क्या बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। कि भाई अस्त्र शस्त्र भी ऐसे नहीं लिए हुए। अस्त्र शस्त्र भी जो हमारे देवी देवताओं ने उठाए हुए हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा रहस्य है। कोई भी अस्त्र या जो भी उन्होंने उठाया, भगवान विष्णु जी का जो है उसका एक अलग रहस्य है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, उसका एक रहस्य है। माँ अष्टभुजा के हाथ में, 8 हाथों में जो अलग अलग चीजें हैं, खड़ग, पाश, धनुष, जो भी है, उस सबके अलग अलग। जय माता दी बच्चों, जय माता दी, ब्लेस यू ऑल। तो उन सब का एक अलग अलग जो है वो एक चीजों से कोरिलेट है। हमको समझना पड़ेगा कि कब कौन सा हमारे को जीवन के कौन से राह पर, अब जीवन में कौन सी ऐसी आपदा या कोई ऐसी मुश्किल है जिसमें हमें इस स्वरूप की ऊर्जा लेनी है। और हर स्वरूप की एक अलग ही ऊर्जा है। बड़े ध्यान से ऐसे समझना, जैसे मोदी है ना, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आगे इस संसार को चलाने के लिए अलग अलग क्या है, क्या बोलेंगे इनको,
मैं हिंदी में भूल जाती हूँ क्या, राज्यों को, अलग अलग राज्यों को चलाने के लिए उसने अलग अलग बिठा रखे है ना, एक एक प्रतिनिधित्व हर जगह पे बैठा हुआ है। अब वो हर जगह पे खुद तो नहीं जा सकते, है ना। यही चीज समझने की है कि उस पराशक्ति ने बहुत सारी ऊर्जाएं पैदा की हुई हैं कि भाई आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ किस किस क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम है। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको कोई किए कराए की प्रॉब्लम है, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपको अपने कर्मों के, हमें कहीं किसी से कभी नहीं आती, हमको हमारे कर्मों से प्रॉब्लम आती है। हमने जाने अनजाने जो अपने कर्मों को खराब किया और फिर उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए हम जो है बहुत फिर दुख पाते हैं। उन कर्मों को भोगना भी तो है ना, जो हमने एफडी इकट्ठी करी है उसको अब रिन्यू होने का, उसका नहीं, रिन्यू नहीं कहेंगे उसको, क्या बोलते हैं भैया, जब वो एफडी के पूरा टाइम हो जाता है तो उसको खाने का भी तो टाइम आएगा ना, जो एफडी करी थी। अब उसका ब्याज भी पहले खाएंगे, फिर कभी तो एफडी का भी पैसा हमको खाना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसी हमारे कर्मों की एफडी भी मेच्योर होती है। और फिर अगर मेच्योर होगी, अगर अच्छा है, पैसा मोटा पैसा है, 5-7 लाख 10 लाख है, तो हम बड़ा आनंद पाते हैं, है ना। फिर हम उसमें से कुछ खर्च कर लेते हैं, कुछ और रख लेते हैं। लेकिन है ही 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए और खर्चे हैं लाख रुपए, तो भैया क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा ना बैलेंस, फिर दुख पाएंगे। यही कर्मों का है। अगर पुण्य कर्म कम है बहुत और जीवन में जो है वो मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, तो भैया वो पुण्य कर्म माइनस हो गए, वो तो निकल गए, अब माइनस में चल रहा है बैलेंस। जब तक सदकर्म नहीं करेंगे तब तक कहां से सुख पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी तरह की अपने जीवन में कोई भी हमारे इशू चल रहा है ना, तो उसको सबको निवारण करने का एक ही अपने पास रास्ता है, बहुत मतलब सॉलिड और बहुत आसान। क्योंकि ना आज के टाइम में ना लोग आसान मांगते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान तो नहीं है। देखो टू बी फ्रेंकली, अगर कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। फ्री में तो ना सिर्फ भीख मिलती है, वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक बात इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास कल परसों का ही किसी का फोन आया था, किसी बच्चे का कुंडली दिखाने के लिए, और कुछ ऐसी बात चल रही, तो मैं अब नाम नहीं ले रही, उसके केस को डिस्कस नहीं करती, लेकिन एक चीज आपको उस केस से जो मैंने सीखी और आपको बता रही हूँ। फ्री में ना भीख मिलती है, वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप कार में जा रहे हो, कोई भिखारी आता है मांगने के लिए, आपका मूड है, आपका भाव आया, उसकी शक्ल देख के, उसको कुछ देख के आपको दया सी आई, तो आपने दे दिया 5-10 रुपए का सिक्का, या खुले से खुला हम ढूंढते हैं, है ना, नेचर है हमारा, वो हमने दे दिया। आपका मूड ठीक नहीं है, आपको उसकी पर्सनैलिटी अजीब सी ड्यूल सी पर्सनैलिटी लगी, आपका मन नहीं किया, आपने नहीं दिया। भिखारी है ना, मांग रहा है, कुछ एफर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक आपकी कार के पास आता है, आते ही आपकी कार धोने लग जाता है, ठा पूरा काम कर देता है, चमका देता है, और फिर आके कहता भी नहीं है कुछ। हम कहते हैं कि नहीं यार, कार साफ की है, किसी का क्यों ले ऐसे, है ना, चलो दे दिया, और वो भी अपनी मेहनत का लेके बड़ा खुश होता है। तो फ्री में भीख भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हमने कोई तप नहीं किया है, हम जीवन में परेशान हैं, और बिना तप करे हम मांगे, दे दे माँ, ये दे दे, बच्चा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, फलाना दे दे, ढीकड़ा दे दे, सेहत दे दे, भैया हमने जब कुछ किया ही नहीं, हमने एफर्ट ही नहीं किया है, हम भिखारी हैं। भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। और माँ भी ऐसे, उसने अपने बच्चे पैदा किए हैं, उसका एक अंश हमारे अंदर है, हम उस ब्रह्मचारिणी के बच्चे हैं, हम उस माँ जगदम्बा के बच्चे हैं, हम भिखारी थोड़ना है। जब उस पराशक्ति ने शिव को पाने के लिए इतने सालों तक प्रयत्न किया, तप किया, जब उस पराशक्ति को, शिव को पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ा, तो हम कौन सी खेत की मूलियां भाई। अगर जीवन में कुछ चाहिए तो तप करो, बिना तप करे कुछ नहीं मिलता। आप जहां पे हो, या तो उस भिखारीपन से खुश रहो कि आप भीख मांग रहे हो, मिल गया तो भी ठीक है, जीवन में झूला चला, कुछ मिल गया, कभी प्रॉफिट मिल गया, थोड़ी सी खुशी मिल गई, ठीक है। अब नहीं मिली, झूला नीचे आ गया, तो फिर हम रोएंगे, दुखी होएंगे। अब जब हमको कुछ पाना है अपने जीवन में, तो हमको तप करना पड़ेगा। अब चलो इसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमको कुछ पाना है, कुछ जीवन में नहीं मिल रहा, लगातार अभ्यास करते हुए भी अगर मैं परफेक्ट हूँ, हर चीज मेरे पास, फाइनेंशियली भी सब कुछ है, मेरे आइल्स के भी जो है बैंड अच्छा आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा, कुछ कारण है ना। अगर सब कुछ होते सोते भी मेरे को कोई चीज नहीं मिल रही, उसमें भी दो चीजें होती हैं। देखो, एक तो कभी ना जीवन में हमेशा ये मान लेना चाहिए, अगर तो हम साधक है तो हम मान लेना चाहिए कि अगर बार बार प्रयास करने पर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा, तो या तो आप बहुत अच्छे साधक हो, फिर तो आप सरेंडर कर देते हो कि प्रभु अगर मेरे जीवन में कुछ नहीं अच्छा हो रहा ना, तो ओके फाइन है। यहां पे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर तो हम रास्ते में ही जा रहे हैं, एक और एग्जांपल देती हूँ। कोई भिखारी आता है, हमको कहता है चाय पिला दो या कुछ दे दो, तो हम कहते हैं अरे दीन अवस्था में है, मतलब हम अपने मन से ही, उसको नहीं कुछ कहते, तो हमारा मन आता है कि अगले ने चाय पिलाने को कहा है, तो हम उसको चाय पिला देते हैं। हम कहते हैं यार खाली चाय क्यों पी रहे, चलो थोड़ा बिस्कुट भी दे देते हैं। अब एक दूसरी जगह है, वो हाँ कह रहा है हमें चाय पिलाओ,
और जैसे ही हमने चाय का ऑर्डर दिया तो कहते हैं 2-4 बिस्कुट भी दे दो, कुछ खाने को, कोई मट्ठी वट्ठी भी करवा दो। हम कहते यार मैंने उंगली पकड़ाई, तू हाथ पकड़ रहा है। हमारे को इरिटेशन आएगी कि नहीं आएगी? ये ह्यूमैनिटी नेचर है। ये ह्यूमैनिटी नेचर क्या है? ये है ही है, ये एक है चीज। कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो जब हम कुछ लगातार अभ्यास अपना करते जा रहे हैं, है ना, और जब हम चुप करके बैठ गए हैं, अगर वो हमारी दीनहीन हालत देख के वो बंदा हमें चाय पिला रहा है, तो शायद वो विश्वास रखो उस मालिक पे कि भाई अगर तूने मेरी चाय का प्रबंध किया है तो तू मेरे बिस्कुट का भी प्रबंध कर देगा। इतना तो मुझे पता है कि मैं तेरा बच्चा हूं, तेरे संसार में तू एक कीड़ी के खाने का प्रबंध करके चलता है, तो मेरा कैसे नहीं चलेगा? समझने वाली बात है। या तो हम समझे या हम ना समझे। अब अगर मैं लगातार अभ्यास कर रही हूं, मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो बच्चा था ये जाने की बाहर, और अगर बार बार फेलियर हो रहा है उसमें, है ना, तो इसमें समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रभु चाह रहे हैं, अभी वो कुछ अपडेशन चाह रहे हैं मेरे अंदर। मेरे लिए वो चीज अभी शायद अच्छी नहीं है, क्योंकि हम वो चीज नहीं दे सकते जो हमारा परमात्मा देख सकता है, जो हमारे इष्ट देख सकते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स, जो जिनकी हम पे ब्लेसिंग है, हमारे कुल देवी देवता, वो देख सकते हैं। अगर कोई चीज हमें जीवन में नहीं मिल रही ना, तो हमेशा समझ लो आपके बार बार अभ्यास, या तो आपके बार बार प्रयास करने पे वो चीज 3 या 4 बार के बाद आपको मिल जाएगी। अगर वो तब भी नहीं मिल रही, लगातार आप बहुत टाइम से परिश्रम करी जा रहे हो और आप लगातार फेल हो जा रहे हो, तो थोड़ा सा सब्र करो, शांत होके बैठो और उस पर छोड़ दो कि भाई अगर मेरे लिए अच्छा होगा, जो मैं नहीं देख पा रहा अपना फ्यूचर, वो तेरे को पता है कि वहां जाके मेरे साथ क्या होना है ना। तो इसीलिए कई बार 2 तरीके से चीजों को देखना पड़ता है। एक, या तो आपके परिश्रम में कमी होगी, आपके मेहनत में कमी होगी, आप अपनी मेहनत को अपडेट करो। दूसरा, अगर आप 100% हो, सब कुछ परफेक्ट है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है ना, और कुछ उस पराशक्ति की तरफ से नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, तो फिर छोड़ दो। फिर जब परफेक्ट टाइम आएगा 100% वो चीज आपकी होगी। फिर आप किसी से भी पूछ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे उपाय करवा के, हाँ ये है कि एक बार कुंडली का एनालाइजेशन करवा के देख लो, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो। चलिए, अब माँ का कुष्मांडा का भी हो गया। अब हम जो है वो देवी अध्याय 4th अध्याय का जो है वो महात्म्य पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। बोलो जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। 3रे अध्याय तक कल मैंने कर दिया था, जिसमें माँ ने महिषासुर का संहार कर दिया था। अब 4था अध्याय शुरू हो रहा है। अब जब महिषासुर का संहार हो जाता है, जब देवी महात्म्य की आप श्रीमद् देवी भागवत पढ़ना, उसमें देखना कितने जन्म जन्मांतर के पुण्य जो है वो पाप नष्ट होते हैं और हमें पुण्य हमारे फलीभूत हो जाते हैं। 4था अध्याय शुरू करते हैं। आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वह स्तुति, मीठे बैन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय दुर्गे आदि भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की, जय अभयदान वरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलवाली, तू रणचंडी, तू महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली, हम तेरे ही गुण गाते हैं। अब जब हमारे अंदर से महिषासुर का नाश हो जाता है, जब हमारे अभिमान का, ईगो का, हमारी ईर्ष्या का, ये सब अगर जब खत्म होने शुरू हो जाते हैं, जब माँ की कृपा से ये सब चीजें हमारे अंदर से खत्म हो जाती हैं, तो फिर क्या हो जाता है, एक साधक के अंदर ना एक सात्विकता आ जाती है। फिर वो हर पल हर क्षण जो है, अब ये चीज अध्याय क्या बता रहा है कि जब अंदर से महिषासुर, जब अभिमान खत्म हो जाता है ना, फिर जय जय शुरू हो जाती है। हर पल हर क्षण, हर कण में, हर क्षण में, हर बात में, हर इंसान में हम सिर्फ जय जय करते हैं। हम हर इंसान में भी माँ का स्वरूप देखते हैं। हर खाने में भी, खाने की चीज भी खा रहे होंगे तो धन्यवाद कर रहे होंगे, जिसे कहते हैं ना शुक्राना। हर चीज में जय जय, जय माता, जय माँ, धन्यवाद माँ, शुक्र है तेरा अम्बा जी, है ना। हम हर चीज में शुक्राना करना शुरू कर देते हैं। तो ये देवताओं ने, ये कौन है देवता? जब मेरे अंदर का महिषासुर मरता है ना, तो जब मेरे अंदर का राक्षस जाएगा, तो मेरे अंदर का, हमारे अंदर ना 2 प्रवृत्तियां होती हैं, एक होती है देव और एक होती है राक्षस। हर किसी की होती है, हर इंसान जो भी हम पैदा हुए हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड में जो है वो नहीं दिखाया गया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ राक्षस खींच रहे हैं, एक तरफ देवता खींच रहे हैं। वो कौन है? वो जब हमारे अंदर मनन मंथन चलता होता है ना, जब हम साधना में होते हैं, तो एक तरफ राक्षस खींचते हैं कि अरे सो जा, कोई बात नहीं है, शराब शरूब पी ले और बड़े सारे व्याभिचार कर ले। एक तरफ देवता खींचते हैं कि नहीं, उठ, 3:15 हो गई है, उठ, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, सात्विक रह, सात्विक खाना खा, है ना, सात्विक व्यवहार कर,
देवता और दानव, ये अंदर चल रहा होता है मंथन। और वो जो सुमेरु पर्वत है ना, वो क्या है, चलो चैप्टर दूसरा चला जाएगा नहीं तो क्योंकि इतना कुछ है ना, समझाने के लिए बहुत कुछ है ना। हम अभी जो है माँ की गाथा करते हैं, तो इसमें ये जब सभी देवता मेरे अंदर का, जब देवत्व भाव जागृत होता है, जब मेरे अंदर का अभिमान मर जाता है, तो फिर मैं हर कण में, हर क्षण में अपने बिजनेस पे भी बैठी हूँ, अपने काम में बैठी हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ बैठी हूँ, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने किचन को, अपने घर को, अपने खाना बना रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात करूंगी आपको, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं हर चीज में उसका शुक्राना करती रहती हूँ, धन्यवाद करती रहती हूँ कि धन्यवाद है प्रभु तेरा, धन्यवाद है अम्बा जी तेरा, है ना। तो जब मेरे अंदर का देवत्व भाव जागृत होगा ना, तो मेरे अंदर कोई भी ना नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये पूरे अध्याय में उन्होंने जय 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 करी। ये क्या है भैया, देवताओं माँ की जय करेंगे, कोई माँ ज्यादा खुश थोड़ा ना हो जाएगी, उनको क्या जरूरत पड़ी है, वो भी देवत्व भाव में है। ये मेरे अंदर का बता रहा है कि जब मेरे अंदर का अभिमान मरेगा, जब मेरे अंदर का महिषासुर मरेगा, तो मेरे अंदर का देवता जागृत होगा। और मेरे अंदर का देवता जागृत होगा तो वो हर पल, हर क्षण में, हर चीज में, हर कण में माँ का स्वरूप देखेगा। जैसे वो कह रही है, शक्ति तुम बिगड़ी सवारती हो, हम तेरे ही गुण गाते हैं, हर दिल में वास तुम्हारा, हर दिल में वास तुम्हारा। फिर हम किसी इंसान को देखते हैं ना, फिर हम ये नहीं कहते बड़ा ऐसा है, ये बड़ा आकड़ सड़ा है ना। नॉर्मली हम कह देते हैं ना ये ऐसा है वैसे, क्योंकि आदत पड़ी हुई ना जज करने की, बार बार किसी को भी देखा, हालांकि वो इंसान वैसा है या नहीं है। क्योंकि एक इंसान को हम देख रहे हैं, वो मेरी नजर में बहुत बुरा है, वो मेरा माइंड सेट है उसके लिए, और वही इंसान है लेकिन दूसरे इंसान की नजर में वो बहुत समझदार है। तो वो इंसान कौन हुआ भाई, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, उस इंसान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ये चीज समझ आते हैं ना, तो फिर हम उसमें, इंसान में क्या देखते हैं कि उसमें भी देवी का वास है। मच्छर आके बैठ गया, मैं कल की ही रात की अपनी बात बताती हूँ। मैं पाठ कर रही थी और अचानक एक बहुत मोटा, बहुत बड़ा सा मच्छर, मतलब भयंकर वाला मच्छर था, मेरे हाथ पे आके बैठ गया और मुझे काटने की कोशिश कर रहा। तो पहले तो एकदम आया मेरे हाथ में कि मैंने ऐसे हाथ उठाए मैं मार दूं, फिर एकदम आया कि नहीं भाई, इसमें भी शिव का वास है, मेरा क्या बनता है मैं इसको मारूं। हाँ, मैं इसको उड़ा सकती हूँ, मुझे काट रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो पाठ करते हुए तो मैं इसको उड़ाऊं, मैं मारने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। हु आई एम टू किल दैट मॉस्किटो ना, मैं उसको नहीं मार सकती। तो मेरे को उसको ऐसे उड़ाया, वो उड़े ही ना मेरा मांस। कुछ ऐसे इंसान भी हमारी जिंदगी में आते हैं, है ना, कि जिनसे हम चाहते हैं कि हम दूर कर लें, लेकिन वो फिर आके आपको चिपकते हैं। बट कोई बात नहीं, हमको फिर प्यार से अभ्यास करना है। फिर मैंने उसको प्यार से ऐसे दूर से हाथ करके बोला कि भाई मैं जरा सा मारूंगी तो तेरे अंदर इतनी है ही नहीं कि तू सह पाएगा मेरा हाथ, तू मर जाएगा और मेरे सिर कर्म चढ़ जाएगा। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे हाथ करके जोर से ऐसे हाथ झटका और फिर वो चला गया। पर बड़ी देर तक वो मेरे चारों ओर मेरे को गाने सुनाता रह गया, आसपास आके घूं घूं करके तो मैंने अंदर मन से प्रार्थना करके कि हे शिव, मैं नहीं चाहती कि ये बेचारा मेरे हाथ जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो, और मैं बैठ के पाठ कर रही हूँ, तो आप कृपा करो, इसको मेरे से दूर करो। और सच बता रही हूँ, ये तो बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा बहुत बार मेरी लाइफ में होता है। वो तुरंत कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं लगा, तुरंत ही कहाँ उड़ गया, उसके बाद नहीं वो मेरे पास आया। ये भी एक उदाहरण है हमारे जीवन। जब हमारे जीवन में बड़े सारे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं ना, कोई ऐसे दोस्त के रूप में, कोई घर के लोगों के रूप में, कभी भी ऐसे आ जाते हैं, तो खुद के कार्मिक बनाने की जरूरत नहीं होती है। उस शिव को समर्पित हो कि भाई मैं नहीं चाहती इस बंदे से, इस औरत या इस आदमी या इस बच्चे या इस नेबर से या इस दोस्त से या इस सहेली से मेरा कार्मिक बने कोई भी। हे प्रभु, या तो इनको मेरे जीवन से दूर कर दो या मुझे इनसे दूर कर दो। ठीक है, कहीं पे भी अगर मेरा कार्मिक बनना शुरू हो, नेगेटिव कार्मिक कुछ ज्यादा बन रहा हो, तो मुझे पहले ही तुरंत दूर कर दो। और देखना ऑटोमेटिकली वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। एक साधक जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता जाता है ना, हमेशा याद रखना, आज जो आपके दोस्त है ना, आप लगातार 1.25 साल साधना करते रहो, 1.25 साल के बाद मैं गारंटी दे रही हूं, आपके वो लोग आपके आसपास भी नहीं होंगे अगर वो आपकी एनर्जी के नहीं है। अगर वो भी साधक नहीं है, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, वो लोग ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे अपने आप। कुछ ना कुछ ऐसा प्रभु जो है वो खेल रच देते हैं। तो कह रहे हैं, बलवान दैत्य विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पर कर जोड़े खड़े, वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पाजा दैत्यों से लड़े, हम तेरे ही गुण गाते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति पर मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे। अब यहाँ पे भी क्या देवता, जब मेरे अंदर देवत्व भाव आ जाता है ना, तो सिर्फ देवत्व भाव नहीं आता। वो कह रहे हैं हर विद्या का ज्ञान तुझे, क्योंकि अब जब अंदर देवत्व भाव जागृत हो गया और शक्ति ने अंदर के सभी असुरों को मारने की ठान ली है, तो फिर मेरे अंदर हर विद्या का ज्ञान आ जाता है। मैं कोई भी ग्रंथ पढ़ने बैठूंगी ना, तो मेरे को ऑटोमेटिकली कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी आएगी और वो डिवाइन नॉलेज मेरे को समझा के जाएगी कि इसका क्या रहस्य है, इसको
डिकोडेशन भी है ना। हर देखो अब हम कितने ग्रंथ पढ़े या हम कोई भी चीजें ऐसे पढ़े या हम साधना ही कर रहे हैं। आप देखो कई बार आपको बड़े सारे ऐसे साधक होंगे जिनको ना खुद से अंदर से अनुभूतियां होती होंगी कि उनका दिल करता होगा नहीं चल अब ना ये करते हैं, अब मेरे को ना चक्रों पे ध्यान लगाना चाहिए, अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। अंदर से ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं, आपको पता ही लगता कौन आके आपको बोल के जाता है और आप फिर अगले दिन वैसे ही करने लग जाते हो, आप अपनी साधना में वैसे ही करने लग जाते हो। ये सब अंदर से ही वो डिवाइन नॉलेज जो है वो आप हमारे अंदर, वो कहते हैं ना कुष्मांडा माँ ने क्या है वो अज्ञानता का तोड़ दिया है, अब वो अंदर से वो जो शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है, उससे अपने आप हमें ज्ञान भी आना शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, विष्णु जी चवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बनकर आई, दुनिया के पालन करने को तू शक्ति है महामाई, हम तेरे ही गुण गाते हैं। हम मेरे अंदर में ही वो सब ऊर्जाएं, वो चाहे महाकाली हो, भद्रकाली हो, माँ पार्वती हो, वो सब तरह की ऊर्जाएं जो है मेरे अपने अंतर में ही जागृत हो जाते हैं। पार्वती माँ कौन है? शिव की दासनी है ना, शिव भगवान शिव के साथ एक परिवार चलाने वाली है। वही महाकाली कौन है? जिसने शिव के भी छाती पर पैर रख के आगे निकल गई। ठीक है, वहीं पे एक वो पत्नी है, सहजता से रह रही है भगवान शिव के साथ, और जब काली बन गई हैं तो वहीं शिव के हृदय पर शिव भी नहीं रोक पाए, क्योंकि शक्ति वो रूप है। देखो इस संसार को, चराचर जगत को पैदा करने वाली मां आद्या शक्ति है। ठीक है, क्योंकि जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है ना तो शिव भी नहीं संभाल पाते। शिव जब रोदन अवस्था में थे, जब सती जब वो यज्ञ में माँ सती माता ने अपने प्राण दे दिए थे, तो भगवान रौद्रन अवस्था में पहुंच गए थे, रौद्र स्वरूप जागृत हो गया था, है ना। माँ सती के शरीर को लेकर जगह जगह जा रहे थे, तो सती ने कहीं और जन्म लेकर शिव को जो है वो कर लिया था, उनकी ऊर्जा को। लेकिन जब माँ पार्वती ने महाकाली रूप धरा था तो फिर वो नहीं रोक पाए थे। भगवान शिव चरणों में बिछ गए थे और काली माँ भगवान शिव के हृदय पे, छाती पे पैर रख के आगे निकल गई थी, है ना। भगवान शिव को कभी जो है वो छोटे से स्वरूप धारण करना पड़ा था। बाबा बालकनाथ का एक छोटा स्वरूप है बोबला, वो धारण करना पड़ा था। बड़े सारे स्वरूप धारण करने पड़े थे, लेकिन शक्ति नहीं रुकी, है ना। जब माँ ने 10 महाविद्या में से माँ ने जब धूमावती माँ का स्वरूप धरा था, तब भी शिव ने रोक नहीं पाए थे। तो वो उस गर्जना में जब महाकाली के स्वरूप में थी, वो 10 महाविद्या के स्वरूप में थी, तो भगवान शिव को ही वो ग्रहण कर गई थी, अपना ग्रास बना गई थी। भगवान शिव को ही, अपने पति को ही वो खा गई थी, और उनको खाने के बाद उसके कौन सा रूप चेंज हुआ था? माँ धूमावती कहा गया था। माँ धूमावती वो स्वरूप है। 10 महाविद्या, वो तो एक अलग ही फॉर्म आ जाती है। तो ये सारी शक्तियां जो है मेरे अंतर में जागृत हैं। ये जो अध्याय है वो हमें बता रहा है कि जब हमारे अंदर का देवत्व भाव जागृत हो जाता है, तो माँ ही तू भद्रकाली कहलाई, तू पार्वती बन के आई। कभी मेरे अंदर से जो है वो वाला स्वरूप आ जाता है, कभी मेरे अंदर से। और ये आप ना इसमें ये मत सोचना, एक लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया मैं ये जो है वो औरतों के लिए बता रही हूँ। नहीं भैया, ये औरत आदमी तो ये शरीर से, हम इन आंखों से जब तक चेतना ऐसी है ना तब तक हम औरत आदमी समझते हैं, ठीक है। अदरवाइज चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मिला तो शिव और शक्ति के मिलन से ही है। तो आधा उसमें शिव है और आधा उसमें शक्ति है। वो सो कॉल्ड, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स के कारण हम कह देते हैं कि आदमी है ये औरत है, नहीं, ठीक है। हर किसी में वो पूर्णता, दोनों अंश बराबर में है। अब कोई आदमी जो इस शरीर में, मतलब इस जन्म में, इस पृथ्वी पर जो है, जिसने पुरुष अंग लेके जो है पैदा हुआ है, और वो शक्ति साधना करे, तो भैया उसके अंदर नहीं आएगा। नहीं, उसके अंदर भी आप देखो ममत्व भाव आ जाएगा। उसके अंदर भी पार्वती माँ वाला वो ममत्व भाव आ जाएगा। क्योंकि अगर शक्ति साधना कर रहे हैं ना, तो शक्ति के वो सारे स्वरूप उस आदमी में भी आपको दिखाई देंगे। आपको वो एक मैस्कुलिन एनर्जी कम और फेमिन एनर्जी का ज्यादा दिखाई देगा। जैसे हमारे गुरु, हमारे बाबा अवधूत बाबा शिवानंद, वो शक्ति साधक थे। उनकी ऑरा में ये कितना ममत्व था। उनकी भूखों को अन्न खिलाए तू, भक्तों के कष्ट मिटाए तू दयावान दाती, मेरी हर मन की आस पुजाए तू। अब जैसे जैसे मेरे अंतर में, चाहे मैं आदमी हूं चाहे मैं औरत हूं, मेरे अंदर का जैसे जैसे वो देवत्व भाव जागृत हो रहा है, वो शक्ति मेरे अंदर जागृत हो रही है, तो अपने आप भूखों को अन्न खिलाए तू, अपने आप अंदर से आपके जागृत होगा कि आप ऐसे लोगों की सेवा करो। इसमें ये माँ के बारे में नहीं बता रहे कि भाई माँ जो है भूखों को खाना दे देती है और ऐसे कर देती है, नहीं। ये चीज बड़े ध्यान से समझना। लोग पता है क्या इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भैया भूखों को अन्न खिलाए तू, भक्तों के कष्ट मिटाए तू, हे देवी माँ तू मेरे कष्ट को मिटा रहे। भैया वो क्यों मिटाएगी? उसने कष्ट दिए हैं क्या?
उसने दिए हैं क्या जो वो मिटाएगी? जब उसने दिए ही नहीं तो उसका क्या मतलब मिटाने का? हमारे प्रॉब्लम, हमारे कर्म हमने पैदा किए, हम ही काटेंगे। कृपा उसकी है, कृपा उसकी जरूर मिल सकती है। तो ये जब मैंने साधक बन के साधना की, जब मैंने ब्रह्मचर्णी माँ की तरह आपने तप किया, तो मैं उस लेवल पे पहुंच गई हूं कि अब मेरे अंदर का महिषासुर मर गया है, अब मेरे अंदर का अभिमान मर गया है, अब मेरे अंदर का देवत्व जागृत हो रहा है। और देवत्व जागृत होने के बाद क्या है, लगातार मैं शक्ति साधना करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, और मेरे अंदर की शक्ति जागृत हो ही जा रही है। अब जब वो शक्ति जागृत होगी है तो वो देवी क्या करेगी, वो भूखों को अन्न खिलाए। तो क्योंकि अंदर के ममत्व जागृत हो गया ना, जब माँ बन जाते हैं ना, जब आप एक उस फॉर्म में, माँ का मतलब ये नहीं है कि देख भाई मैं फेमिनिन एनर्जी हूं, मैं और हूं, तो मैं साधना कर रही हूं तो मैं ही माँ हूं, नहीं। जब एक पुरुष शरीर का व्यक्ति भी अगर देवी साधना करता है तो उसके अंदर भी ममत्व भाव आ जाएगा। फिर उसका अंतर मन होगा कि अरे मेरे आसपास कोई भी भूखा ना सोए, है ना, मेरे आसपास कोई कष्ट में ना हो, मेरे आसपास कोई दुखी ना हो। ये एक माँ का भाव है, ये माँ का वो वाला भाव नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं, कृपया 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 सप्तशती को ध्यान से डिकोडेशन समझो उसका। उसमें कोई माँ का वर्णन नहीं किया गया है कि हाँ हम बैठते हैं हर बार रट्टे मारते हैं और भैया माँ तू ऐसी है, माँ तू वैसी है। नहीं, माँ तो है ही है। वो मेरे अंदर की माँ जब शक्ति जागृत होगी तो मेरे अंदर की माँ जागृत होगी। हर मन की आस पूजाए तो मतलब मेरी बेस्ट कोशिश होगी कि मेरे आसपास कोई भी आया है तो वो खुश कैसे रहे। निर्धन के तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी भक्ति दे करके भव सागर से भी हमें पार करे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मैया दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा। जब मेरे अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाएगी तो अपने आप मैं अपने आसपास के लोगों को भी वो भक्ति करना सिखाऊंगी, है ना। अब इसमें वो कह रहे हैं ना, निर्धन के भंडार भरे, मेरे आसपास कोई भी होगा, मेरी जितनी यथाशक्ति होगी मैं उसके साथ उतना अच्छा करूंगी। पतितों का उद्धार करे। पतित कौन है? हम बोलते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। पतित मीन्स क्या है? पतित एक संस्कृत वर्ड है। पतित मीन्स कि जो बहुत ही कीचड़ों से लदा हुआ है। पतित पावन सीताराम, कि जो पतितों का कीचड़ से, गंदगी से, गंदे कार्मिकों से जो मैं लगातार क्या लिदा पड़ा हूं, क्या बोलते हैं उसको, पूरा भरा पड़ा हूं, उनको, उस कीचड़ को साफ करने वाले पतित पावन। पावन मीन्स पवित्रता, पतित से पावन करने वाले वो सीताराम, है ना। इसमें वो कह रहे हैं पतितों का उद्धार करे, कि जो भी हम अपने कार्मिकों के कीचड़ों में लदे पड़े हैं उनका भी माँ तो उद्धार कर देती है। कि अगर मेरे आसपास माँ कौन है, जो वो शक्ति साधक है, वो उस टाइम पे माँ का स्वरूप बन जाता है, जाती है, जो भी फेमिनिन है चाहे मैस्कुलिन एनर्जी कोई भी है, तो वो भव सागर से पार करे। उसकी हमेशा कोशिश रहेगी कि वो उसके जीवन में उसके आसपास जो भी लोग हैं वो उनका कैसे बेस्ट उद्धार कर सकता है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मैया दास तेरा। अब इसमें ये नहीं है कि हाँ भैया वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि पूरा जीवन उसका दास हो जाएगा, नहीं। वो लगातार साधना करते रहने पे, त्रिलोकी का मतलब है कि वो कहीं पे भी जाएगा, वो इंसान जहां पे भी जाता है उसकी अपने आप जय जयकार होती है, वो उसके अपने आप कारज संवरते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पुजा माता, हम कुछ और नहीं चाहते बस अपना दास बना माता। ये उस व्यक्ति के जो भी मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी जो अपने अंदर में शक्ति जागृत कर लेता है, उसके जो हृदय का भाव है ना, वो हमेशा यही रहता है कि मैं जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रही हूं, बढ़ता जा रहा हूं, तो सिर्फ हर पल हर क्षण उस माँ की कृपा मेरे पे बनी रहे, बाकी सब कुछ जो भी है वो जीवन में चलता रहे। तू दया करे तो मान भी हो, तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो। एक ना भजन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। तो ये ना वाक्य में एक है कि भाई तेरी कृपा का अभिमान हो, कोई और अभिमान फिर हो ना हो, एक महिषासुर वैसे वाला ना हो, लेकिन तेरी कृपा हमारे ऊपर है, इस चीज का अभिमान जीवन में पूरा होना चाहिए। आपका पैर के अंगूठे से लेके सिर के बाल तक आपको गर्व होना चाहिए कि मेरे साथ में महाकाल और महाकाली मेरे अंग संग विराजमान है, मेरे तो साथ साथ चलते हैं वो। अगर जीवन में ये अभिमान ना रखा ना तो कुछ भी नहीं रखा, बाकी तो पैसा, घोड़ा, गाड़ी, बच्चे अच्छे, ये फलाना ढिकड़ा, भैया ये सब यहीं का यहीं रह जाना है, इसका कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, दुनियावी दिखावे के लिए अच्छा है, क्योंकि समाज भी में ये है ह्यूमैनिटी नेचर, जब तक चेतना का विकास नहीं है तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि माया है ना हर जगह, वो तो विलुप्त है ही है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हम कैसे दूर सब भाग सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। माँ काली भी है, माँ लक्ष्मी भी है, तो माँ सरस्वती भी है, तीनों का अपना अपना औहदा है, ध्यान
सबका अपना अपना एक है लाइफ में, है ना। लेकिन एक साधक के लिए हमेशा उसका मन क्या होता है कि और कुछ हो ना हो माँ, लेकिन तेरी कृपा का अभिमान जरूर होना चाहिए, कि मेरा सिर जो है ना वो गर्व से फूला रहना चाहिए हर समय। मुझे इस चीज का होना चाहिए कि ये मेरे पास कुछ तो है, मैंने जीवन में अचीव किया, और वो है तेरी कृपा। क्योंकि मरते हुए मैं हाथ में ना तो कोई बच्चे लेके जाऊंगी, ना पति, ना घर, ना पैसा, कुछ नहीं लेके जाऊंगी। मैं एक चीज लेके जाऊंगी, है ना, वो होगी तेरी दया, तेरी कृपा। जब मरते हैं ना तो कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा साधक था, बहुत जीवन में लोगों का कल्याण करा, बहुत लोगों, तो एक यही तो चाहिए होता है। वो अरबपति था, वो खरबपति था, भैया देखो जिस शमशान घाट में ना करोड़ोंपति वाला जलता है ना, वहीं पे वो रिक्शा वाला भी वहीं पे जलता है, जलेंगे दोनों सेम ही। कोई उसके लिए स्पेशल शमशान घाट नहीं है, कोई स्पेशल उसके जाने के लिए घोड़ा गाड़ी या सोने की गाड़ी नहीं जाती। अंबानी में भी वहीं पे मर जलना है शमशान घाट में। हाँ, उस टाइम पे आएंगे वो जो कोई चंदन की लकड़ियों में, तो वो भी नहीं जलेगा। जो मरने का विधान है ना भैया, वही है सबके लिए। लेके क्या जाना है हमने? अगर अंबानी मरेगा तो वो भी चंदन की लकड़ियों में, तो उसको जलाएंगे नहीं। एक ध्यान से समझने वाली बात है यार। जलना उसने भी शमशान में है, जलना एक रिक्शा वाले ने भी वहीं पे है, लेकिन एक अंबानी ने अपने जीवन में जिया। वो कृपा, हम कहते हैं ना कि अरे अंबानी मतलब टचवुड वो ठीक ठाक है, मीन्स जो भी है। अब मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं है ए भैया, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाह रही। मीन्स आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू माई ऑल डिवोटीज, है ना। मैं सारे भक्तों को जो है वो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। मैं अपने से ले लेती हूँ भैया, है ना। तो हम अगर जब मैं मरूंगी तो मेरे को ये है ना कि भाई सब कहें कि अरे अम्बा जी की बहुत अच्छी भक्ति, है ना, इसने जीवन में बहुत अच्छे काम करे। अब मेरे पास कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना बैंक बैलेंस है, उसको तुम लोगों ने क्या करना? तुमको तो कोई, मैं तो देके नहीं जाने लगी, कोई भी नहीं देगा ना, कोई भी हो तुमको तो देगा नहीं। तो तुमको मैं क्या दूंगी? अगर मैंने कुछ वो कृपा अर्जित करूंगी, मैं तुमको उसका कुछ अगर एक अंश दूंगी, तुम अपने जीवन में खुश हो जाओगे, तो वो एक सबसे बड़ी चीज होगी ना। बैंक बैलेंस का क्या कर लोगे? तुम्हें तो देकर ही नहीं जाने लगी, गाड़ी भी नहीं देके जाऊंगी, बंगला भी नहीं देके जाऊंगी, लेकिन कृपा जरूर देके जाएंगे। जैसे हमारे गुरु हमेशा समझाते थे कि ना कभी गुरु के शरीर को मत समझो, गुरु तो आज है कल नहीं है, लेकिन जो गुरु कृपा देके जा रहा है ना, उस कृपा को याद रखो, उसको अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ये कृपा ही तुम्हारा जो है वो मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें नर से नारायण की यात्रा करवाएगी। तो उस टाइम गुरु के शब्द नहीं समझ आते थे, आज समझ आते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी, मां अंबे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी तब मधुर वाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब हर्षाए, जब भी हम प्रेम से याद करें मां देना दर्श दिखलाए। अब बड़े ध्यान से हमको ये भी बात ना, एक एक सप्तशती का जो एक एक शब्द है ना, उसको समझने की जरूरत है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब मैं उस पराशक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाती हूँ ना, जब मैं लगातार उस शक्ति साधना में लिप्त हो जाती हूँ, तो मेरे अंतर में ना फिर घोड़ा गाड़ी, ये वो क्या बोलते हैं भैया, मर्सिडीज, इन चीजों के विचार नहीं रहते। फिर मेरे दिल में रहता है कि माँ बस ना कृपा बना के रखना अपनी, है ना, कृपा बरसाए रखना बस कि। तो जब माँ प्रसन्न होती है ना, अंदर से दर्शन देती है, जब आपकी कुंडलिनी जागरण होती है, तो वो पूछती है बोल मांग क्या चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, ये मेरे साथ है, और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं कुछ भी अगर अपने मुंह से बोल दूं ना कि भाई मुझको ये चीज चाहिए है, तो वो, या ये किसी का काम होना चाहिए, पता नहीं क्या अम्बा जी की ऐसी कृपा है, वो काम हो जाता है ना। ये कृपा है उसकी। और अगर वो शक्ति जागृत हो जाती है ना, तो वो आपसे पूछती है क्या चाहिए। मैं सच बताऊं, मैं कभी नहीं किसी के लिए मांगती, और मैं इतनी मतलब वो हूं ना, मैं कभी नहीं मांगती। मेरे बच्चों से भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो मेरे को बोलने लगे कि मम्मा आप सोचो ना ये चीज आपको और हो जाएगा ये। मैं बोलती हूँ नहीं बेटा, अभी नहीं चाहिए, है ना। अभी अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है ना, तो समझ लो कि इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ राज है, इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ है। अभी जब सॉफ्टवेयर, मैंने उनको एक एग्जांपल से समझाया कि जब लैपटॉप में कुछ अपडेशन करनी होती है ना, तो लैपटॉप में कोई फाइल नहीं चलती है, कोई फाइल नहीं चलती ना, उस टाइम पे हम लग देते हैं ना अपडेटिंग, तो वो अपडेट हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम में उसको पता है ये एक बार अपडेट हो गया तो इसमें वो फाइलें चलेंगी, ठा ठा करके चलेगा। तो जब भी कुछ ऐसा हो रहा हो लाइफ में, तो अपडेटिंग, है ना, अपने आप को अपडेट होने दो। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है, कोई लग रहा है बहुत कष्टी चल रही है, अपने आप को अपडेट करो। अपडेट मतलब वो प्रोसेसिंग, वो चक्र घूमता है ना भैया, अपने चक्रों को घुमाओ, जैसे उसमें चक्कर घूमता है, जो लैपटॉप चलाते हैं उनको पता होगा, ऐसे ही हमारे अंदर के चक्रा को क्लीन करने की जरूरत होती है। तो वो सारा क्या है, अपडेशन हो जाता है। जैसे ही हमारा अपडेट होगा, जैसे ही हमारा सिस्टम अपडेट होगा, तो अपने आप फिर धड़ाधड़ फाइलें चलेंगे, फिर ये चाहिए ये काम, ये चाहिए ये काम, जो चाहिए लाइफ में, ये चाहिए वाला तो कोई मैटर ही नहीं रह जाता। तो
लेकिन तब एक साधक की इच्छा क्या होती है, माँ कहती है मांग, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माँ मैं बस जब भी याद करूँ ना आप दर्शन दे देना, बस जब भी मैं दिल से याद करूँ ना आप दर्शन दे देना। माँ कहती है मांग, तेरे को क्या चाहिए, हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस जब याद करें तो आप दर्शन दे देना, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ मांगने की उस टाइम पे आपकी हालत ही नहीं होती है, आपकी हालत, आप उस जोन में ही नहीं रह जाते हो कुछ मांगने के, क्योंकि बिन मांगे इतना कुछ आपको मिल रहा होता है। आप बैठ के माथे पे हाथ धर के मतलब लिटरली ये सोच रहे होते हो ये हो कैसे रहा है सब कुछ, ये सब कुछ कहां से कैसे चल रहा है। ये सच बता रही हूँ आपको, ये मजाक नहीं है। ये ना वाकई में कुछ लोग सोचेंगे कि अरे यहाँ भाषण देने के लिए या वो, सच, ये सच बता रही हूँ, मेरे जीवन का बता रही हूँ। कहां से आपके कैसे काम हो जाते हैं ना, कहां से आपकी सारी फाइनेंशियल से लगा लो, हर चीज आपकी कैसे वो सब कुछ मतलब एकदम मैनेज जिसे बोलते हैं ना, आपका मैनेजर जो है ना वो भैया इतना परफेक्ट है ना कि उसकी परफेक्शन के आगे आपकी सोचें तो जीरो है। जब आप उसको समर्पित हो, जब आप सिर्फ मांगने के लिए एक भिखारी की तरह जाते हो, साधना करते हो, उपाय करते हो, पूजा पाठ 9 दिन कर लूं, अनुष्ठान कर लूं, चलो इस काम के लिए, भैया आपने कुछ करा, साथ के साथ उसके बदले मांग लिया, लेन देन खत्म, कोई कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन है, इट्स नॉट अ कनेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कनेक्शन नहीं है, ये लेन देन, ये व्यापार हुआ है। आपने कुछ अनुष्ठान किया, आपने कुछ चीज के लिए अपने दिल में इच्छा करी, आपने पूजा पाठ किया, 21 दिन किया, 41 दिन किया, या रोज सप्तशती कर रहे हो और शाम को बैठ के मांग रहे हो कि हाँ ये दे दे, हो गया काम, आपने मांग लिया, हो गया खत्म। आज के पूजा पाठ का आपको प्रताप मिल गया, आपका काम हो गया, आपने कुछ मांग लिया, मांगा, वो था ना विक्रम बेताल, तू बोल मैं चला, वही है हिसाब। आपने पूजा पाठ करी और शाम को बैठ के कुछ मांग लिया, या सारा दिन में कह दिया, हम जाने अनजाने कितनी बार बोल देते हैं, हे भगवान मेरा ये काम कर दे, हे भगवान बस ये आ जाए ना फटाफट। अरे भाई हर काम में क्यों उस पराशक्ति को इन्वॉल्व करते हो, मेरे काम है, मेरी चीजें हैं, मैं देखूं ना, उसको क्यों बुलाना। प्रधानमंत्री को हर छोटे छोटे काम में बुलाया जाता है क्या, भैया वो प्रधानमंत्री है, कोई बड़ा सॉलिड काम होगा तो देखेंगे, वो भी फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको खुद पता लग जाता है। भैया आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बस इतनी आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपने एक फोन किया, फोन भी करने की आवश्यकता ना पड़े प्रधानमंत्री को, इतनी आपका स्टैंडर्ड स्टेटस कहते हैं ना होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को खुद बताओ कि भैया ये उसको प्रॉब्लम चल रही है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। तो क्या मैं साधना तप करके उतना अपने आप को अपडेट किया है, उतना मेरा जो क्या है सिस्टम अपडेट है कि वहां पराशक्ति की मैं नजर में हूं। अगर मैं हूं तो मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं तब भद्रकाली यह बोल उठी, तुम ही करोगे याद मुझे जब ही, मैं संकट दूर करूं तभी, इतना कह अंतर ध्यान हुई, तब चमन खुशी हो सबने कहा, जय जगत तारिणी भवानी माँ हम तेरे ही गुण गाते हैं। वेदों ने पार न पाया कैसी शक्ति महामाया है, लिखते लिखते यह दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्षाया है। नादान भक्ते पे दया करो, शारदा माता सिर पर हाथ धरो, जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, मुंह मांगा माता वर पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए, उसके दुख दर्द मिटा देना माता, दर्शन अपना दिखला देना, हम तेरे ही गुण गाते हैं। जयकार स्तोत्र यह पढ़े जो मन चितलाए, भगवती माता उसके सब देगी संकट मिटाए, माता के मंदिर में जा 7 बार पाठ पढ़े जोए, शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए, भक्त निरंतर जो पढ़े एक ही बार, सदा भवानी सुख दे भरती रहे भंडार। इस स्त्रोत को प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट में भगवती होवे आन सहाय, मान इज्जत सुख संपत्ति मिले भक्त को भरपूर, दुर्गा पाठ से रहे न कभी मैया दूर। भक्त की रक्षा सदा करो जगत महारानी, जगदम्बे महाकालिका चंडी याद भवानी। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अब इसमें मुझे लगता नहीं कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि इसको भी आप लाइनों की तरह ना पढ़ो, समझो तो वो ज्यादा अच्छा है। इसमें बताया गया कि वेदों का पार ना पाया कैसी शक्ति महामाया, कि जैसे मैं हमेशा ये पाठ करने से पहले आपको कहती हूँ कि भाई मैं इसको डिकोड नहीं कर सकती, ये माँ का पार पाना, माँ के बारे में कुछ बताना, कुछ समझाना, इट्स इम्पॉसिबल, है ही नहीं, हमारी हद में ही नहीं है वो चीज। हम तो केवल एक प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, जैसे एक बच्चा छोटा सा माँ को अगर वो सजी हुई है माँ, तो उसको कभी अगर कह दे कि माँ तुम बहुत प्यारी लग रही हो, है ना, या अपनी माँ के बारे में 2-4 शब्द कहे, कुछ भी कहे,
तो माँ को कितना अच्छा लगता है कि अरे मेरे बच्चे ने मेरे को डिफाइन किया, ऐसे कहा, है ना। ऐसे ही ये भी थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, वो जो शक्ति हमारे अंदर जागृत हुई है उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वेदों ने भी पार नहीं पाया, वेद भी जान नहीं सकते। मेरा मन हर्षाया कि जब मैं ये पाठ करती हूँ, जब मैं ये तेरे बारे में जानती हूँ, अपने अंतर में बैठ के जब मैं साधना में ध्यान लगाती हूँ और मुझे तेरे अंदर अंदर होने का एहसास होता है और मेरे अंदर से लगातार एक नया ज्ञान मुझे समझ आता है, तो मेरा दिल खुश होता है। मुझे समझ आती है कि यस, मेरी लाइफ एक्चुअल में है क्या, है ना। और जो भी हम पाठ करते हैं, फिर ये तो पक्की बात है कि तेरी कृपा उस इंसान पे होगी, उसके घर में उसके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, उसका सुख संपत्ति इज्जत मान सब कुछ जो वो चाहता है एक इंसान, जो परमात्मा ने उसको यहाँ पे भोगने के लिए भेजा है, वो सब कुछ वो भोगेगा। बस डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मस कैसे हैं। अगर कुछ अच्छी एफडीज करवा के आए हुए हैं तो वो मैच्योर अच्छी होंगी, अच्छा अमाउंट मिलेगा, खुशी खुशी वाला मिलेगा। और बड़ा थोड़ा है तो मैच्योरिटी के टाइम पे बड़ा फिर थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और जो फिर बड़ा दुख होता है ना जब होते नहीं है पैसे पास, तो है ना। ऐसे जब कर्मों का अच्छा हमारे पास ऊर्जा नहीं होती है तो फिर हमको दुख में, कष्टी में, रोग में, पीड़ा में जीवन बिताना पड़ता है। तो एक ही प्रार्थना, नवरात्रि चल रही है, सब दुर्गा माँ का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जैसे जैसे जिसको जिसको जो जो आता है वैसे वैसे पाठ करें। मेरी कोशिश है कि जिनको चमन जी का आता है उसको समझ के करें कि हम ये कर क्या रहे हैं, है ना। हम सिर्फ लाइनों का रट्टा ना मारे। जब उस शक्ति को आप पूरा महसूस करते करोगे ना तो एक कनेक्शन बन जाएगा। पाठ करना जरूरी नहीं है, ये किताबें इसलिए नहीं बनी, ये ग्रंथ इसलिए नहीं बने कि आप बस रट्टे मारो। ये इसलिए बनाए गए हैं कि हम एक कनेक्शन बनाएं आपस में, है ना। जैसे आपको मैं अच्छी लगती हूँ या मेरे को आप अच्छे लगे तो हमारा एक कनेक्शन बन जाता है ना। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अगर आप मेरी ऊर्जा के हो तो मुझे आप अच्छे लगोगे, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगेगा, या मैं यहाँ पे आती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा मेरे को मेरा सुनना, या बाद में जब भी आपको मौका लगेगा, है ना। अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो आप सुनोगे। बड़े सारे लोग आते होंगे पेज पे, देखते होंगे, उनको नहीं मजा आता तो नहीं सुनते, क्योंकि हम किसी को अच्छा या बुरा उससे नहीं देखते। हमारी एनर्जी जिस लेवल पे होगी हम केवल उसी एनर्जी के इंसान के साथ जुड़ेंगे। ये कभी ना समझना ना कोई इंसान जिंदगी में अच्छा होता है, ना कोई बुरा होता है, ना कोई अच्छी कथा कर रहा है, ना कोई बुरी कर रहा है, ना कोई समझदार है, ना कोई मूर्ख है। सब चेतना के लोग हैं और हर चेतना के हिसाब का इंसान उसके संपर्क में आ जाता है। मैं आपकी चेतना की हूं, आप मेरी चेतना के हो, तो आप डेफिनेटली मेरे संपर्क में रहोगे, मेरे साथ जुड़ोगे, दिन ब दिन लोग जुड़ेंगे। और अगर मेरी चेतना के नहीं होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो नहीं सुनेंगे उस चीज को, है ना। तो कोशिश करें कि अपनी चित्ती को जो है वो हम जागृत करें और अपडेट करें अपने सिस्टम को सप्तशती के माध्यम से। और सप्तशती से रिलेटेड आपको कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके दिल में साधना से रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेरी हो, दुर्गा दिन चल रहे हैं नवमी के, जो रात को साधना करने हैं, मेन मेरे से ना ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास आए, पूछना पैसे के लिए क्या करें, ये करने के लिए वो क्या करें। अरे भैया, हमेशा लालच के लिए ही कुछ करना है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। कभी ये कहो कि मेरे को सिस्टम अपडेट करना है, मैं साधना करना चाहती हूँ, मैं उस पराशक्ति को महसूस करना चाहती हूँ, है ना। ये जो सांसें अपने आप अंदर चल रही हैं, इन सांसों के साथ मैं उस शिव शिवा को कैसे महसूस कर सकती हूँ। तो कभी ये वाले क्वेश्चन करने के लिए अगर आप में से इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बताना। वो भी मेरा धर्म है, बिकॉज आई एम एस्ट्रोलॉजर, वो भी मेरा धर्म है, मैं जरूर बताऊंगी, वो भी सेवा जरूर मैं दूंगी आपको, लेकिन नवरात्रि के बाद, अभी नहीं। ठीक है, टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहो, ब्लेस्ड रहो। जो भी आपके आसपास देवी माँ के भक्त हो उन तक ये महात्म्य पहुंचाने की जरूर जरूर कृपा करना। जब भी आपको समय लगे ये देवी महात्म्य खुद भी सुनना और लोगों तक भी पहुंचाना। कोशिश करो थोड़ा थोड़ा, किसी को एक दो जो आपके आसपास 100 लोग होंगे, 100 में से 2 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि हाँ ये देवी भक्त हैं, इनको जीवन में ज्ञान लेना अच्छा लगता है, तो ज्ञान उन तक बांटना है। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं भी अगर ये सोचती कि मैं क्यों बांटूं आपको, मेरी 35 साल की मेहनत है, मैं आपको क्यों दूं, नहीं, ज्ञान बांटने से है बढ़ता है। अगर मीरा बाई ये सोचती तो फिर तो वो कभी अपने वो जो अंदर उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो कभी गा गा के तार से बाहर निकालती ना। उनको पता था कि ये खर्चत कई गुना, है ना, बढ़ जाता है। चलिए, टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहो, ब्लेस्ड रहो।